वेस्टर्न घाट्स के बीच छुपा हुआ एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां सुबह की शुरुआत बादलों के साथ होती है और हर रास्ता ग्रीनरी से घिरा होता है। और इसी खूबसूरत डेस्टिनेशन का नाम है सकलेशपुर। पहले हम आ गए हैं होसाहल्ली गुडा, जो सकलेशपुर के हिडन जेम्स में से एक है और अपने ब्रेथ टेकिंग 360 डिग्री व्यूज के लिए काफी फेमस है। नॉर्मली व्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए पार्किंग से लगभग 10 से 15 मिनट का इजी ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन मॉनसून में ट्रेल काफी मडी और स्लिपरी हो जाती है, इसलिए हमने लोकल 4x4 जीप राइड चूज की। और सच में जीप राइड खुद में ही एक अट्रैक्शन है। ये राइड मडी ऑफ रोड ट्रैक्स और स्टीप हिल्स क्लाइंब से होते हुए व्यू पॉइंट तक ले जाती है। मॉनसून के सीजन में ये पूरा ऑफ रोड एक्सपीरियंस और भी एडवेंचरस बन जाता है। लगभग 15-20 मिनट की एक्साइटिंग राइड के बाद हम हिल टॉप पर पहुंच गए। ऊपर से आपको चारों तरफ वेस्टर्न घाट्स की रोलिंग हिल्स, एंडलेस ग्रीनरी और मूविंग क्लाउड्स का 360 पेनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। कभी क्लाउड्स पूरे व्यू पॉइंट को कवर कर देते हैं और कुछ ही सेकंड के बाद क्लियर होके एक नया लैंडस्केप दिखा देते हैं। इसी अनप्रिडिक्टेबल वेदर की वजह से मॉनसून में यहाँ का एक्सपीरियंस और भी मैजिकल बन जाता है। अब बात करते हैं सेत्तीहल्ली चर्च के बारे में। ये एक हिस्टोरिकल चर्च है जो 1816 में गोथिक स्टाइल आर्किटेक्चर में बनाया गया था। अगर आप समर या वाटर लेवल लो होने के टाइम विजिट करते हो तो यहाँ आपको पूरा चर्च नजर आता है और आप इसके अंदर जाकर इसकी ओल्ड गोथिक आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर कर सकते हो। इसी वजह से ये चर्च पानी के बीच खड़ा हुआ एक यूनिक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर जैसा लगता है। वहीं मॉनसून के दौरान तो चर्च का लोअर पोर्शन पानी में डूब जाता है और सिर्फ ऊपर का स्ट्रक्चर ही दिखाई देता है और इसी वजह से इसे फ्लोटिंग चर्च के नाम से भी जाना जाता है। सेत्तीहल्ली चर्च से सिर्फ 15-20 मिनट की ड्राइव पर एक और हिडन जेम है, जो कि है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। हेमावती बैकवाटर्स के बीच एक छोटे से आइलैंड पर बना ये टेम्पल अपनी पीसफुल लोकेशन की वजह से काफी यूनिक एक्सपीरियंस देता है। मॉनसून के टाइम जब रिजर्वोयर का वाटर लेवल बढ़ जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा मंदिर पानी के बीच तैर रहा हो। टेम्पल तक पहुँचने का रोड भी काफी सीनिक है। दोनों तरफ ग्रीनरी, बैकवाटर्स और वेस्टर्न घाट्स के व्यूज इस ड्राइव को और भी मेमोरेबल बना देते हैं। ये जगह अभी भी बहुत ज्यादा कमर्शियल नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी शांत और रिलैक्सिंग रहता है। अगर आप सेत्तीहल्ली चर्च विजिट कर रहे हो तो ये टेम्पल को अपनी आइटिनरी में जरूर ऐड करना। फिर हम पहुंच गए मंजराबाद फोर्ट देखने के लिए। ये फोर्ट सिर्फ एक हिस्टोरिकल मोनामेंट ही नहीं बल्कि टीपू सुल्तान की मिलिट्री इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। इसका कंस्ट्रक्शन 1792 के आसपास ब्रिटिश आर्मी पर नजर रखने और स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लिए किया गया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फोर्ट ऊपर से देखने पर एक 8 पॉइंट स्टार शेप में बना हुआ दिखता है और यही स्टार शेप डिजाइन इस फोर्ट को यूनिक बनाती है। फोर्ट तक पहुंचने के लिए लगभग 250 से भी ज्यादा स्टेप्स क्लाइम करने पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हो वेस्टर्न घाट्स की पेनोरामिक व्यू सारी थकान भुला देती है। फोर्ट के अंदर नैरो टनल्स भी देखने को मिलती है। माना जाता है कि इसका यूज सोल्जर्स की मूवमेंट और इमरजेंसी एस्केप रूट्स के लिए किया जाता था। अब चलते हैं सकलेशपुर की सबसे फेमस डेस्टिनेशन पर, जो कि है बिस्ले व्यू पॉइंट। मॉनसून के टाइम ये जगह लस ग्रीन फॉरेस्ट, रोलिंग क्लाउड्स और मिस्ट से कम्प्लीटली कवर हो जाती है, जिस वजह से इसका लैंडस्केप और भी ब्यूटीफुल लगता है। अगर वेदर क्लियर रहा तो यहाँ से वेस्टर्न घाट्स की फेमस माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है। बट मॉनसून के दौरान वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी व्यू पॉइंट पूरी तरह फॉग से कवर हो जाता है। बिस्ले घाट तक जाने वाला रूट भी इस डेस्टिनेशन का एक मेजर हाईलाइट है।
नैरो घाट रोड्स, डेंस रेन फॉरेस्ट, शार्प हेयरपिन बेंड्स और दोनों तरफ की ग्रीनरी इस ड्राइव को साउथ इंडिया के मोस्ट सीनिक रोड ट्रिप में से एक बना देती है। इस मानसून में रोड स्लिपरी हो सकती है, इसलिए केयरफुली ड्राइव करें। और अब हम पहुंच गए सकलेशपुर के और एक हिडन लोकेशन पर, जो कि है एबी फॉल्स। ये वाटरफॉल अभी भी बहुत ज्यादा कमर्शियल नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ आपको नेचर का असली और अनटच्ड ब्यूटी एक्सपीरियंस करने को मिलता है। वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए पार्किंग से 5 से 10 मिनट का छोटा सा वॉक करना पड़ता है। रास्ता फॉरेस्ट के बीच से गुजरता है और मानसून में ट्रेल स्लिपरी हो सकती है, लेकिन हर कदम के साथ वाटरफॉल की आवाज और ठंडी हवा एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा देती है। बारिश का पानी पहाड़ों से तेज रफ्तार से गिरता है और मानसून के दौरान वाटरफॉल का फ्लो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसीलिए पानी के बहुत पास या स्लिपरी रॉक्स पर चढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सेफ डिस्टेंस से भी इस खूबसूरत वाटरफॉल का मजा ले सकते हैं। और अब हम पहुंच गए सकलेशपुर के सबसे पीसफुल और अंडररेटेड जगह में से एक, जो कि है भैरवेश्वरा टेम्पल। वेस्टर्न घाट्स के बीच पांडवरा गुड्डा हिल पर बना हुआ ये प्राचीन मंदिर लगभग 600 साल पुराना माना जाता है और ये लॉर्ड भैरवेश्वरा, जो भगवान शिव जी का एक रूप है, उनको समर्पित है। इसी वजह से इस हिल को पांडवरा गुड्डा भी कहा जाता है। मंदिर का आर्किटेक्चर भी काफी यूनिक है। पूरा स्टोन स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल स्टाइल में बना हुआ है और इतने सालों के बाद भी आज तक मजबूती से खड़ा है। टेम्पल के सराउंडिंग व्यू पॉइंट से वेस्टर्न घाट्स की रोलिंग हिल्स का 360 पैनोरामिक व्यू मिलता है। अगर आप सिंपली नेचर एंजॉय करना पसंद करते हो तो ये जगह डेफिनेटली मिस मत करना। अब बात करते हैं येदा-कुमेरी रेलवे ब्रिज के बारे में। ये ब्रिज सकलेशपुर के फेमस ग्रीन रूट्स का एक सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शन माना जाता है। ये ब्रिज वेस्टर्न घाट्स के डेंस फॉरेस्ट, डीप वैलीज और वाटरफॉल के बीच बना हुआ है, जिसकी वजह से ये इंडिया का मोस्ट सीनिक रेलवे लोकेशन में से एक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 3 से 4 किलोमीटर का वन वे ट्रैक करना पड़ता है। ट्रैक रेन फॉरेस्ट के बीच से गुजरता है और मानसून के टाइम स्लिपरी पाथ्स, स्ट्रीम्स और डेंस ग्रीनरी की वजह से काफी एडवेंचरस हो जाता है। इस ब्रिज के ऊपर से गुजरती हुई ट्रेन और सराउंडिंग वैलीज का कॉम्बिनेशन फोटोग्राफर्स और नेचर लवर्स के लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। सकलेशपुर में सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस ही नहीं, यहाँ का सफर भी डेस्टिनेशन जितना ही खूबसूरत है। वेस्टर्न घाट्स के बीच से गुजरती ये वाइंडिंग घाट रोड्स, डेंस फॉरेस्ट और फॉग से ढकी हुई माउंटेन्स, मानसून के सीजन में हर किलोमीटर एक नया पोस्टकार्ड जैसा दिखता है। सकलेशपुर को कर्नाटका का मोस्ट सीनिक मानसून रोड ट्रिप डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है और इसी ब्यूटीफुल ड्राइव के बीच हम एक रिवर व्यू पॉइंट पर रुक गए। नीचे बहती रिवर, चारों तरफ लस ग्रीन वैलीज और ऊपर से फ्लोटिंग क्लाउड्स। मानसून के टाइम बारिश की वजह से रिवर अपने फुल फ्लो में होती है और फ्लोटिंग वाटर की आवाज के साथ ठंडी माउंटेन ब्रीज इस जगह का एक्सपीरियंस और भी पीसफुल बना देती है। कभी कभी बस ऐसी जगह पर कुछ मिनट रुकना ही पूरे ट्रिप का बेस्ट मोमेंट बन जाता है। कई बार जर्नी ही डेस्टिनेशन से ज्यादा यादगार बन जाती है।